तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कुछ लड़के एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अकीरा आ जाता है और वो उन लड़कों से लड़ने लगता है और अकीरा उन लोगों को भगाने में कामयाब हो जाता है। और अकीरा ने एक सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी और वो खुद को इंसाफ का रखवाला बताता है। लेकिन तभी अकीरा की नींद खुल जाती है। तभी केंचो अकीरा को बताता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस शायद पूरे देश में फैल चुका है और मिलिट्री ने भी खुद को सुरक्षित कर लिया है। लेकिन पहाड़ों में कुछ विलेज हैं जो कि अभी भी सुरक्षित बचे हुए हैं। तभी अकीरा कहता है कि उसकी फैमिली भी ज़रूर सुरक्षित होगी क्योंकि उसका गांव भी पहाड़ों के बीच में है। इसके बाद ये दोनों टैंकी के पानी से नहाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि केंचो ने अपने पूरे बालों को कलर कर लिया है और वो बताता है कि अब वो भी अकीरा की तरह अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता है और वैसे भी वो कॉमेडियन बनने वाला है, तो इन बालों में उसे लोग और पसंद करेंगे। तभी अकीरा बताता है कि आज सुबह उसे अपने बचपन का एक सपना याद आया और वो एक सुपर हीरो बनना चाहता है और वो लोगों को ज़ॉम्बी से बचाना चाहता है। तभी केंचो कहता है कि ना ही तुम सुपर हीरो जैसे उड़ सकते हो, ना ही तुम में सुपर हीरो वाली पावर है, तो भला तुम ये सब करोगे कैसे। तभी अकीरा बताता है कि वो ज़ॉम्बी से बचने के लिए काफ़ी रिसर्च कर रहा था और तभी उसे एक सूट के बारे में पता चला और वो सूट लेने के लिए आज ही जाएंगे। और कुछ देर बाद ये लोग एक एक्वेरियम में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एक शार्क होती है और वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। फिर दोनों एक्वेरियम के लोकर एरिया में पहुंचते हैं और वहां पर अकीरा को वो सूट मिल जाता है जिसको पहनकर वो सुपर हीरो बन जाएगा। और इधर दूसरी तरफ हम एक बस को देखते हैं जिसके आसपास ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ थे और उसके अंदर कुछ इंसान फंसे हुए होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा ज़ॉम्बी में बदल जाता है और तभी वहाँ पर वो एक औरत को काट लेता है जिससे बस में सभी लोग घबरा के भागने लगते हैं। तभी बाकी ज़ॉम्बीज़ भी उनकी तरफ हमला कर देते हैं। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उसे एक्वेरियम की तरफ भाग रही होती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर अकीरा आके उस ज़ॉम्बी के मुंह पे एक किक मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है और अकीरा वहाँ पर सुपर हीरो वाला पोज मारकर खड़ा होता है। इसके बाद हमें बताया जाता है उस सूट के बारे में जो कि एक शार्क सूट है और इससे शार्क और क्रोकोडाइल के टैंक को साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि टाइटेनियम से बना हुआ है और इसलिए ज़ॉम्बीज़ उसको काट नहीं सकते। इसके बाद अकीरा सभी बस वाले लोगों को अंदर जाने को बोलता है ताकि वो सेफ रह सकें। तभी अचानक से वहाँ पर वो बेकरी स्टोर वाली लड़की उसको मिलती है और वो कहता है कि ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और वो लड़की भी अकीरा के बारे में सोचती है कि इसने ये अजीब से कपड़े क्यों पहन के रखे हैं। और तभी अकीरा के ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है और अकीरा सोचता है कि इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा सुजुका को इम्प्रेस करने का। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी अकीरा के हाथ पे ज़ोर से काट लेता है जिससे अकीरा को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वहाँ पे शोर मचता है और बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ भी अकीरा की तरफ आने लगते हैं। और देखते ही देखते वो सारे ज़ॉम्बीज़ अकीरा को दर्द पहुँचते हैं और अकीरा रोते हुए केंचो से मदद मांगता है। लेकिन केंचो वहाँ पर गेट बंद करके बोलता है कि सुपर हीरो तो तुम हो, तो तुम्हें हमारी मदद की क्या ज़रूरत, इससे तुम खुद ही निपट लोगे। और कुछ देर बाद अकीरा काफ़ी संघर्षों के बाद उन सारे ज़ॉम्बीज़ को एक एक करके नदी में फेंक देता है और सोचता है कि मैं तो सुजुका को इम्प्रेस करने चला था, लेकिन यहाँ तो मेरा ही पोपट हो गया। और तभी हमें एक्वेरियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग सेफली बच गए थे और तभी अकीरा भी वहाँ पे आ जाता है और वो केंचो को बताता है कि वो पहले भी इस लड़की से मिल चुका है। और तभी अकीरा दोबारा से सुजुका के ऊपर ट्राई करने के लिए उसके पास जाता है और उससे उसका नंबर मांगता है। लेकिन सुजुका उसको ये बोलती है कि तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो और तुम ये अजीब सी कॉस्ट्यूम पहन के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर मुझे लगता है कोई जल्दी ध्यान नहीं देता। और यहाँ अकीरा के सपने फिर से चूर चूर हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी सुजुका यहाँ पर नहीं रुकती है और वो खूब खरी खोटी अकीरा को सुनाती है और केंचो भी उसकी बकबक सुन के परेशान हो गया था। तभी अकीरा सोचता है कि ये तो सही बात है, वो खुद हीरो बनने के चक्कर में केंचो को भी खतरे में डाल रहा है। तभी सुजुका कहती है कि उन्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, ना कि दूसरों के लिए अपनी जान खतरे में डालनी चाहिए। वो उसे अपना नंबर देने से मना कर देती है और तभी उन लोगों को ऊपर एक शोर सुनाई देता है और केंचो और अकीरा उसके पीछे चले जाते हैं। और वो दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पर शार्क एक बाहर आ गई थी जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी और उसने ज़ॉम्बी इंसानों को खाया था जिसके कारण वो ज़मीन के ऊपर भी जल सकती थी। तभी सभी लोग शार्क को देखकर डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं और अकीरा सोचता है कि आखिर मेरी जगह पे एक सुपर हीरो होता तो वो क्या करता
और वो भी वहाँ से डर के मारे उन सबके साथ भागने लगता है। और इसके बाद ये लोग वहाँ के सेकंड फ्लोर पर जाते हैं और वहाँ पर भी ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े थे। लेकिन तभी वो शार्क भी इनका पीछा करते हुए आती है और वहाँ पे उन सब ज़ॉम्बीज़ को वो खा जाती है। और तभी सभी लोग इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागते हैं और वहाँ पे सुजुका को एक लड़की धक्का देके गिरा देती है। इसके बाद सब लोग सेफली अंदर आ जाते हैं और तभी अकीरा को सुजुका की याद आती है और उसे पता चलता है कि वो बाहर ही रह गई। और तभी अकीरा तुरंत वहां से उसको बचाने के लिए बाहर की तरफ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ सुजुका कह रही होती है कि इसलिए वो लोगों की भीड़ में रहना पसंद नहीं करती। और जैसे ही वो शार्क सुजुका को खाने वाली थी तभी अकीरा वहां पर आके उस शार्क के ऊपर टूट पड़ता है। और सुजुका सोचती है कि आखिर ये मेरी जान बचाने के लिए कितना खतरा क्यों उठा रहा है। तभी अकीरा कहता है कि मुझे लोगों को बचाने के लिए कोई रीज़न नहीं चाहिए। जैसे भूख लगने पे लोग खाना खाते हैं वैसे ही मैं एक सुपर हीरो बनना चाहता हूँ ताकि लोगों को बचा सकूँ। तभी सुजुका सोचती है कि अपने मन का काम करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना क्या सही है। अगर तुम मर गए तो वहीं पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी सुजुका उठ करती है और अकीरा से प्लान पूछती है। लेकिन अकीरा तो खुद ही कोई प्लान बनाकर नहीं आया होता है और इसके बाद ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी सुजुका कहती है कि उसके पास एक आइडिया है लेकिन उसमें खतरा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केंचो वहाँ से सब कुछ देख रहा था और वो मदद करना चाहता था लेकिन शार्क से उसकी फटती इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ हम अकीरा को देखते हैं जो कि शार्क को अपने पीछे गोल गोल घुमा रहा था। और तभी हमें सुजुका का मेन प्लेन दिखाया जाता है। असल में शार्क की नाक पर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक को अपनी तरफ डिटेक्ट करते हैं। अगर ये लोग शार्क की नाक पर थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक अटैक कर पाए तो शायद शार्क मर जाए। और तभी सुजुका को एक बैटरी मिल जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अकीरा को शार्क ने पटक दिया था। लेकिन तभी केंचो भी अपने कपड़े उतार कर नंगा होकर के उनके साथ लड़ने के लिए आ जाता है और वो शार्क को अपना पिछवाड़ा दिखा करके उसको डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। और तभी सुजुका वहां पर आकर के अकीरा के पास सेल फेंकती है जिससे अकीरा शार्क के नाक पर एक पंच मारता है और वो शार्क वहीं पर ढेर हो जाती है और सारे लोग वहां पे खुशी मनाने लगते हैं। इसके बाद ये लोग शाम को वापस घर की तरफ लौट रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि अकीरा अपने सुपर हीरो बनने वाले सपने वाली लाइन को काटता है। और तभी केंचो सुजुका को कहता है कि आखिर तुम उन लोगों के साथ क्यों नहीं गई। तो सुजुका कहते हैं कि उसे बड़े ग्रुप्स में रहना पसंद नहीं है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहीं तक आने का था इसलिए अब मैं उनके साथ नहीं गई। तभी अकीरा सुजुका के ऊपर फिर से लाइन मारता है लेकिन सुजुका उसकी बातें काट के उसको सुनाने लगती है। तभी सुजुका अकीरा की बकेट लिस्ट देखती है जिसमें लिखा था कि वो मरने से पहले क्या क्या करना चाहता है। और उन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं क्योंकि अकीरा कुछ भी करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचता जिसके कारण उसके दोस्तों को भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। और तभी अकीरा कहता है कि अगर मैं एक सुपर हीरो ना भी होता ना तो भी तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देता। और ये सुनकर सुजुका थोड़ी सी शर्मा जाती है और इसके बाद ये लोग अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। तभी अकीरा सुजुका से पूछता है कि इसके बाद वो कहाँ जाएगी। तो सुजुका कहती है कि जो जगह उसे सेफ लगेगी वो वहीं जाएगी और अब वो लोग पता नहीं कब मिले। तो इसीलिए सुजुका अब अकीरा को अपना नंबर भी दे देती है और अकीरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद ये तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तभी केंचो अकीरा से पूछता है कि अब वो कहाँ जाना चाहता है। तो अकीरा बताता है कि उसे इस शहर में रहते हुए 7 साल हो गए और उस घटिया कंपनी में काम करते हुए 3 साल, इसलिए अब वो अपना बिना टाइम वेस्ट किए वो अपने गांव वापस जाना चाहता है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।